उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें से एक कानपुर की सीसामऊ सीट भी है। और ये सीट एक तरफ बीजेपी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है क्योंकि पिछले 22 सालों से यहाँ पर बीजेपी लगातार हारती रही है। लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है, हालांकि आधिकारिक तौर पे नहीं की है लेकिन मौखिक तौर पे कर दी है। और तीसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में जो यहाँ पर लोग हैं, जो यहाँ पर रहते हैं, जो सीसामऊ क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो क्या सोचते हैं, किस पार्टी के लिए सोचते हैं, किस मुद्दों पे सोचते हैं, इन पे बात करने के लिए आज हम सीसामऊ क्षेत्र में आए हैं। इस समय हम ये जीआईसी इंटर कॉलेज के बाहर हैं और ये यहाँ पे इसलिए आने का कारण सबसे बड़ा ये था कि यहीं से अभी कुछ दिनों पहले ही सीएम योगी आए थे। एक तरह से उन्होंने सीसामऊ चुनाव का आगाज़ किया था, तो हमने भी सोचा कि यहाँ पे जो आसपास जनता मिलती है या जो लोग रहते हैं उनसे बात कर ली जाए एक एक करके। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस बार भी समाजवादी पार्टी रिपीट करने वाली है या फिर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बदलाव की लहर भी आ रही है? नहीं, जिस तरह से विधायक जनाब हाजी इरफान सोलंकी साहब ने सीसामऊ विधानसभा में जो काम किया है, उनका काम बोलता है। हमने यहीं से शिक्षा ग्रहण करी है, राजकीय इंटर कॉलेज है, हमने 11th और 12th यहाँ से हमने पास आउट हुए हैं। निरंतर जिस तरह से अभी सामने एक ऑडिटोरियम का निर्माण जनाब हाजी इरफान सोलंकी साहब ने किया था, GGCIC स्कूल है, बालिका विद्यालय है, उनका भी निर्माण माननीय हाजी इरफान सोलंकी ने। और जो यहाँ पे लाइट की जो सप्लाई है, जिस तरह से यहाँ के लोग लाइट लेते हैं, यहाँ जो सब स्टेशन बना है वो भी जनाब हाजी इरफान सोलंकी साहब ने किया। उनका जो कार्य है, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 30 वर्षों से सीसामऊ विधानसभा समाजवादी पार्टी के खाते में है। 2 बार उनके मरहूम वालिद मोहतरम हाजी मुश्ताक सोलंकी, उन्होंने जनता के दिलों में अपनी बेहद प्यार बढ़ाया, वो सभी को मालूम है। 20 साल से विधायक हाजी इरफान सोलंकी साहब ने उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के, अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चल के जो काम किया है, उनका काम बोलता है। हर तरफ से समझ लिए विधायक हाजी इरफान सोलंकी। अभी आप बरखंडेश्वर मंदिर चले जाइए, 50 लाख की जो निधि थी प्राचीन काल मंदिर बरखंडेश्वर मंदिर के निर्माण कार्य में विधायक हाजी इरफान सोलंकी साहब ने दिया है। उनका काम बोलता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, यहाँ प्यार है, आपसी सौहार्द है, एकजुटता है और एकजुटता के आधार पर ही वोट मिलेगा, विधायक हाजी इरफान सोलंकी को वोट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, और भी मुद्दे हैं कि किसी एक मामले में, आगजनी के मामले में उनको सज़ा भी हुई है। ये भी ना कहीं मायने रखता है। यहाँ पर कुछ ग्राहक भी खड़े हुए हैं दुकानों पे, उनसे बात कर लेते हैं। भैया आप क्या सीसामऊ क्षेत्र में ही रहते हैं? जी हाँ, सीसामऊ। तो इसमें क्या लगता है कि जो इस बार चुनाव होने वाले हैं तो इसमें किस तरफ लहर जाएगी? क्योंकि एक बात और भी है, अगर जो सरकार की योजनाएं हैं, जो बीजेपी कहती है, सरकार कहती है, वो योजनाएं बाकी क्षेत्रों के साथ इन क्षेत्रों के लोगों के पास भी खूब गई हैं, उन्होंने खूब इसका उपयोग किया है, तो लगता है इस बार बदलाव? नहीं, हमें तो नहीं लगता कोई बदलाव होगा। और योजनाएं क्या, जब माननीय विधायक जी थे तो उनके उसमें भी योजनाएं खूब आती थी, सभी लोग लाभ उठाते थे उसमें, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म वर्ग का आदमी हो, वो सब फायदे उठाते थे। तो ऐसा नहीं लगता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता है। ये सीसामऊ विधानसभा की जनता है और ये विधायक जी को बहुत सम्मान देती है। जिस प्रकार से विधायक जी हर समाज के लोगों को गले से लगाते थे, तो वही है, इनको जिताने का काम करेगा। लेकिन एक सवाल आपसे है, एक अगर ये भी तो देखा जाए, क्योंकि बीजेपी लगातार कह भी रही है कि फिर एक मुस्लिम महिला की उत्पीड़न के मामले में ही उनको सज़ा हुई है, तो कहीं ना कहीं ये भी तो है कि ये बात भी निकल के आ रही है कि भाई हाजी इरफान सोलंकी जो हैं वो उन्होंने कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जिनकी वजह से सज़ा हुई है उनको। जी जी बिल्कुल, उन्होंने पूरी विधानसभा में कार्य करते चले आए हैं पहले से, और क्या नाम है, सीसामऊ की जनता भी जानती है। लेकिन आगजनी के मामले में सज़ा भी तो हुई है उनको। सज़ा हुई है, वो तो जनता भी जानती है कि सज़ा हुई है कि नहीं हुई है। और प्लस क्या नाम है, उनका कहना हैगा जनता का कि क्या नाम है, गलत फंसाया गया। मतलब ये उनका, आपको लोग का ये मानना है कि गलत फंसाया गया। यहाँ पर एक दुकानदार भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं? सर विधानसभा लगता है सर। सीसामऊ विधानसभा में आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी मतलब पलटने की बारी है इस बार, कि बीजेपी आ सकती है या अन्य पार्टी आ सकती है या फिर से समाजवादी पार्टी? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि विधायक जी ने काफ़ी कुछ काम किया है। व्यक्तिगत उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। राजनीतिक प्रक्रिया उनकी जो चल रही है उससे कोई मतलब को नहीं है। व्यक्ति उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, विकास किया है और कहीं किसी शिकायत उनसे नहीं है।
उनसे कोई गिला शिकवा नहीं है कि वो काम नहीं किए हैं, ऐसा कुछ शिकायत नहीं है। तो जिस तरह से अब उम्मीद है फिर दोबारा रिपीट करेंगे वो। तो जिस तरह से बात आ रही है कि उनकी पत्नी नसीम सोलंकी को टिकट मिलेगा अगर उनको राहत नहीं मिलती है तो क्या उनका भी साथ देंगे? एकदम देंगे, 100% देंगे। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भैया आपसे बात कर लेते हैं कि क्या लगता है इस बार विधानसभा में, सीसामऊ विधानसभा में किसके आने की उम्मीद है, क्या चीज? चुनाव में सपाई आ सकती है। बस सोलंकी जी का कोई काम इतना बुरा भी नहीं है कि आदमी उसको बुरा कह दे, और जिसको बुरा लग रहा हो तो भाई उसको तो कुछ भी बुरा लगेगा। हमारी नज़रों से देखिए तो कोई बुरा नहीं। मैं सीसामऊ का निवासी हूँ, पी रोड पर रहता हूँ। हमारे बगली में बाबा बखंडेश्वर एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। अभी पिछले ही चुनाव में विधायक जी ने मेरे ख्याल से लगभग 50 लाख रुपए का काम कराया, और सुंदरीकरण एक मुस्लिम होकर जो एक हिंदू इलाके के लिए, हिंदू मंदिर के लिए काम कर रहा है, तो उसका दिल कितना बड़ा होगा। लेकिन ये भी कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि चूंकि इस मुस्लिम बाहुल्य सीट है, 1 लाख के आसपास मुस्लिम वोटर है, इस वजह से लगातार समाजवादी पार्टी जीतती आ रही है। अब ये उनका आरोप होगा। अब जितना मुस्लिम है मेरे ख्याल से उतना ही हिंदू होगा, 50%। अब आप अपने आप को हिंदुओं की इतनी बड़ी पार्टी कहते हो तो आप क्यों नहीं जीत पा रहे हो और क्यों नहीं वोट पाते हो? भाई एक दिल में लगाव भी तो होना चाहिए। विधायक ही हैं चाहे जैसे हो हमारे लिए, लेकिन एक दिल में लगाव है। हिंदू होने के नाते वो हर समय खड़े हो जाते हैं। अभी कोरोना काल था, मेरे क्षेत्र में बहुत लोग परेशान थे, क्योंकि हमारे उधर थोड़ी एक दलित बस्ती भी पड़ती है, लकड़ मंडी उसको पुरानी कहा जाता है। तो वहाँ लोगों के यहाँ खाने के लिए मोहताज हो गए थे। जब हम मतलब औरतों ने कहा तो फोन मिलाया विधायक जी को, तो विधायक जी मतलब वो भी नहीं, वो खुद अपने साथ राशन लेके आए और लोडर से सबको बाकायदा दाल है, आटा है, चावल है, शक्कर, किसी का कुछ नहीं पूछा। उन्होंने सीधा कहा जिसको जरूरत हो पन्नी उठाओ ले जाओ। अब और क्या चाहिए हमें नेता से? सरकार भी तो यही कह रही है भाई इतना अन्न है, सब फ्री में योजनाएं हैं, तो वो भी तो दे रही है। महंगाई भी तो दे रही है सरकार। भाई विधायक थोड़ी महंगाई दे रहा, महंगाई तो सरकार दे रही है। अभी प्रेजेंट टाइम पे हमने रिफाइंड लिया 40 रुपये महंगा दे दिया। प्याज आज क्या रेट है, टमाटर आज क्या रेट है? आप किसी सब्जी ठेले में जाइए, तरोई भी जो 15-20 रुपए किलो 30 रुपए मिलती है, 60 रुपए से नीचे तरोई नहीं है। आप सब्जी लेने जाइए झोला लेके तो आपको रेट पता चल जाएंगे। जो बाजार जाता ही नहीं है उसको महंगाई कहाँ दिखेगी? क्या लगता है कि इस बार अगर समाजवादी पार्टी जैसे कह रही है, नसीम सोलंकी जो इरफान सोलंकी की पत्नी है, उनको वोट देने की बात है, तो ऐसा लगता है कि जनता साथ में जाएगी? सबसे पहले तो मैं आप TV19 चैनल के यहाँ आए हैं, तो मैं तहे दिल से आपकी बधाई देता हूँ कि आप ये सर्वे करा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी भी है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाभी को टिकट मिल रहा है या हमारे जो भी नेता हैं किसी को भी देंगे समाजवादी पार्टी से टिकट, तो यहाँ का जो माहौल है, विधायक जी ने जो इतना कर रखा है सीसामऊ के लिए, वो कोई छोटा काम नहीं कर रखा है। जैसे मैं बताऊं, मैं वार्ड नंबर 15 का ईदगाह कॉलोनी का निवासी हूं, वहीं का वोटर भी हूं। तो आज से करीब 15-20 साल पहले हम लोग के यहाँ पानी की बहुत समस्या होती थी। भाई जो जल संस्थान का पानी वो कभी आता था कभी नहीं आता था। तो हम लोगों ने सब मिल के विधायक जी से बात रखी कि वहाँ एक टंकी बनाई जाए, और शायद 10 या 15 लाख की उन्होंने, हम जनता के कहने पे, 1 नंबर पार्क पे 10 लाख या 15 लाख की टंकी उन्होंने बना के दी है कई सालों से, और अच्छा पानी उसमें आता है, निरंतर पानी आता है। सबके घरों में लाइनें पड़ गई हैं, सबको घरों में पानी की प्रॉब्लम दूर हो गई है। और हम लोग जितना भी घूमते हैं देखते हैं, सीसामऊ में कोई भी आपको ऐसा क्षेत्र या गली नहीं मिलेगी जहां आप जाएंगे और आप वहां जनता से पूछेंगे, तो जनता वाले ये कहते हैं कि विधायक जी ने ये काम नहीं कराया है। पूर्ण विकास खैर कोई कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि विकास हमेशा निरंतर होने की प्रक्रिया होती है, हमेशा निरंतर होता रहता है। तो कमी तो हर क्षेत्र में मिलेगी। और आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले इसी GIC ग्राउंड में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय कुमार बिष्ट जी आए थे, लेकिन उनकी जो एक कार्यशैली हो गई है बुलडोजर वाली। अभी योगी आदित्यनाथ नाम नहीं लिया? नहीं सर, योगी मैंने क्यों नहीं कहा, इसकी भी कभी आपको मैं डिटेल बता दूंगा, मैं उनको योगी क्यों नहीं कह रहा हूँ। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा मंच बना हुआ था, जिसमें कुछ लोग जो मंच नहीं लगा सकते थे, वो बेचारे उस मंच पर खड़ के अपना छोटा मोटा प्रोग्राम कर सकते थे। लेकिन जैसे उनकी एक छवि बना दी गई है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनका आदेश होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जरा से मंच तोड़ने में किसी को कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आप अगर अंदर जाके देखेंगे तो वो मंच भी तोड़ दिया गया। अब ये सरकार क्या छवि बनाना चाह रही है, किसके थ्रू हो रहा है काम, ये नहीं बता सकते। लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को जो छोटा मोटा प्रोग्राम करते थे, उनको इस कत्र से काफ़ी दुख हुआ। और सर मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ, अभी आप यहाँ देखें टाइल्स लगी हुई दिख रही है आपको कुछ दूर तक खाली,
इसके बाद अब जब आगे जाएंगे आप, क्योंकि ये गली लकड़ मंडी में निकली है, अगर आप थोड़ा सर्वे करेंगे तो आपको जो स्मार्ट कानपुर या विकसित कानपुर के जो हमारे अभी भावी लोकसभा प्रत्याशी जीते हैं, जो कसम ले रहे हैं कि हम विकसित कानपुर बनाएंगे, तो वो थोड़ा इस पर ध्यान दे। बहुत ख़राब रोड है, क्योंकि मेट्रो के द्वारा आपको पता है ये सड़क बंद हो चुकी है। अब जितना भी आदमी आता है सब ये GIC होते ही जा रहा है, तो बहुत परेशानी हो रही है। तो हमारे जितने मेयर हैं या और भी जो नेता है, जो ये काम देखना चाहिए, जिनका हक है वो नहीं कर पा रहे हैं। और यही चीज़ हम विधायक जी के पास लेके जाते थे कि विधायक जी आप धरातल पे तो काम छोड़ दीजिए। मेरे कई ऐसे जानने वाले थे जो बेचारे इलाज नहीं करवा पा रहे थे, या जिनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत थी। हमारे कभी यहाँ सज्जन खड़े हुए थे, उन्होंने बताया कोरोना काल की बात, तो मैंने खुद उनको लोडर ले आते हुए रात दिन देखा है, कैसे खाना पहुँचाया, राशन पहुँचाया। अपने निधि से उन्होंने कईयों का कैंसर का इलाज और बहुत सारे इलाज करवाए हैं। तो विधायक जी अपने छवि तो उनकी एकदम स्वच्छ है, और जनता उनको जिताएगी भी, लड़ाएगी भी। और जनता से और विधायक जी या सपा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना सपा से प्रॉब्लम है, ना हमारे विधायक जी की प्रॉब्लम है। बस अब ये है एक सरकार जो काम कर रही है, देखिए इसमें क्या होता है। बाकी जनता जनार्दन है, वो जैसा चाहेगी उसको जनता जनार्दन है, वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। कुछ लोग अगर और दिख जाएं यहाँ पर। भैया आप कौन से सीसामऊ क्षेत्र में रहते हो, कहीं और रहते हो, कहाँ रहते हो आप? हैं? तो यहाँ पर वोट नहीं डालते? वोट यहाँ पर नहीं है, इनका वोट वहाँ पर नहीं है। चलिए यहाँ पर कुछ दुकान वाले हैं, उनसे पूछ लेते हैं, शायद अगर वो यहाँ पर सीसामऊ क्षेत्र में रहते हो तो उनसे भी बात कर लेंगे। भैया आप क्या सीसामऊ में रहते हो, कहाँ रहते हो? मतलब यहीं के वोटर हो, सीसामऊ के? तो आपको क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं तो फिर से समाजवादी पार्टी जीतेगी या बीजेपी भी आ सकती है? हमारे हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को हम लोग बीजेपी के कैंडिडेट वोटर भी हैं, और क्या। तो क्या कारण है कि क्या लगता है आपको कि इतने समय से बीजेपी नहीं जीत पा रही है? 22 साल हो गया है लगातार सपा। 22 साल क्या, हमें लगता है तो 30 साल हो गए, करीबन 30 साल कम से कम हो रहे होंगे। 30 साल की सीट इन्हीं के अंडर में जा रही है। अब की तो परिवर्तन होना चाहिए और चेंजिंग भी होनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो जो बीजेपी की योजनाएं हैं उनसे आप संतुष्ट हो? संतुष्ट क्या है, जितना भी मतलब जो पहले हुआ करता था, मतलब दनफंद है जो ये सब खत्म हो गया, और क्या। संतुष्ट तो है ही हम लोग। इनका तो खैर ये मानना है कि बीजेपी को आना चाहिए, और पहले जो चीज़ें होती थी वो उसमें वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। शायद इनका इशारा उस तरफ से है कि अगर कोई दिक्कत वाली चीज़ें थी तो वो सब ख़त्म हो गई थी। और कोई यहाँ पर अगर हो, आप लोग हो क्या भैया सीसामऊ से? सीसामऊ के वोटर हो क्या आप लोग? सीसामऊ के वोटर हो, तो आपको क्या लगता है कि किसको आना चाहिए, फिर से समाजवादी पार्टी को या इस बार बीजेपी को मौका मिलना चाहिए? बीजेपी को मौका मिलना चाहिए, और क्या। बीजेपी ऐसा लगता है जो बीजेपी की जो योजना है वो सही है? हाँ, वो तो सही है, तो सही है ही। और जो अभी तक इरफान सोलंकी जीतते थे, अब उनकी पत्नी को हो सकता है टिकट मिलेगा, उस पर क्या कहना है? इसके बारे में हमको नहीं मालूम भाई। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका ये मानना है कि यहाँ पर बीजेपी को जीतना चाहिए और बदलाव होना चाहिए। वहीं पे बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी, उनसे उन्हें दिक्कत नहीं है, और उनका ये भी मानना है कि इस बार भी जब चुनाव होगा तो समाजवादी पार्टी का ही कैंडिडेट जीतेगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।